कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनों हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी। आज तो मैं यही कही कहाँ तेन लगा ले कुसियार, हाँ संगी तेन लगा ले कुसियार, हो जाबे होशियार, गुड़ घलो खाबे सेहत बनाबे, रसहा बेचाही शेषा घलो बेचाही संगी हो, पैसा के हो ही भरमार, सच्ची का कथों कृषि दर्शन देखाही आगे तुम्हारे दुआर। हाँ संगवारी हो, आज हम आप मल्ला कुसियार या कठई या गन्ना जोन भी हम कहलन ओखर आधुनिक ढंग से कैसे व्यवसायिक ढंग से खेती करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। तुमन जाना था कि गन्ना इससे जो एक बेर कहूँ लगाए तो 3 बेर 4 बेर तक केवल काटत रहा बेचत रहा संगी हो। ओखर रस बेचाथे, ओखर गुड़ बनथे, ओखर शेषा घलो बेचाथे और संगे संगी हो शक्कर और खांड घलो एक से बनाया जा सकत है। संगे संग में अगर हम कुसियार ला अपन खेत में पहली धान लगावत हन तेकर बाद कहूँ लगाबो तो खेत के उपजाऊपन घलो परिवर्तन हो जाते संगवारी हो। तो गन्ना के जो खेती है तेन आम के आम गुठली के दाम कसे बिल्कुल चारों डहाले पैसा देवैया है संगी हो। तो यही विषय में हम जानकारी देवैया हन आप मन ला। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें श्री शेष नारायण साहू जी, ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी जिला मुंगेली के यहाँ संगी हो। तो ये मना जो है ना अपन निर्देशन में जे दे हमें जिन गाँव में आए हैं तेन गाँव में एक जन हमारे संगवारी किसान हवे तेन ला बढ़िया गन्ना लगवाए हैं और लगवा को मतलब फ़ायदा दिवावत है। तो मन कैसे कैसे लगवावत है का करत है सबको जानकारी लेबो। पहली ले लेते एक छोटे से संदेश। सबसे पहले तो आप मतलब बताना चाहूँ कि हमारा जो भारत देश है वो मिर्ची फसल के सबसे अधिक उत्पादक भी है, ओकर उपभोक्ता भी है और ओकर निर्यातक भी है। मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल में हमारे भारत में ही मिर्च के उत्पादन होते और सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादकता भी हमारे भारत में ही है। लगभग 8 लाख हेक्टेयर में मिर्च फसल के उत्पादन भारत में होते। हमारे भारत देश में अगर हम राज्य के बात करबो तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में मिर्च के फसल के उत्पादन होते। और वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के बात करथन तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ 35,000 हेक्टेयर में भी मिर्च के फसल के लगभग 35,000 हेक्टेयर में मिर्च के फसल के उत्पादन हुआ थे। तो मोला लगता है कि हमारे मिर्च फसल के बहुत अधिक संभावना है छत्तीसगढ़ राज्य में। काबर कि हमारे यहाँ के जो जलवायु है, जो मिट्टी है, वो भी लगभग हर फसल पर बहुत अनुकूल है। तो मिर्च के फसल के जहाँ तक बात करबो तो यहाँ के जो जलवायु है, गर्म और आर्द्रता युक्त जो जलवायु है वो मिर्ची फसल पर बहुत उपयुक्त है। और जो यहाँ की मिट्टी है, मिर्च ला वैसे तो हर प्रकार के मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो मिट्टी है वो भी ओकर बर बहुत उपयुक्त है। संदेश के बाद संगी हो तो मन के फेर से स्वागत है। आओ आज के हमारे विषय शुरू करत हन। हमारे आज के विशेषज्ञ श्रेष्ठ नारायण साहू जी आ चुके हैं। ओखर मल्ला मैं हार तुहर डाले जय जोहार करत हूँ। सबसे पहले सवाल ये करत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है 2-3 प्रकार के है अलग अलग जगह पर। तो ये जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेन कुसियार के खेती बर या गन्ना के खेती बर उपयुक्त हवा के नहीं है। एमा मन गन्ना लगा सकथन कि नहीं? गन्ने का जो ओरिजिन है ये मूलतः मध्य दक्षिणी चीन की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जो है भारत में 500 ईसा पूर्व जो समुद्री नाविक हैं उन लोगों के द्वारा भारत लाया गया ऐसा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं गन्ने के खेती के लिए। और ये गन्ने के लिए जलवायु यदि हम देखें तो इसके लिए 21 से 27 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त माना गया है। वर्षा में अगर हम बोलें तो 75 से 100 mm वर्षा इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसके लिए जो मिट्टी है हल्की दोमट, लाल दोमट और काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका pH 6.5 से 7.5 के बीच हो। और इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है मिट्टी में तो जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। यदि जल भराव होता है तो उसमें बहुत सारे रोग व्याधि आदि आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, गन्ना भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है और इसका नकदी फसल के रूप में एक प्रमुख स्थान है।
शक्कर का मुख्य स्रोत गन्ना है। भारत दुनिया में शक्कर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने में गन्ना की प्रमुख भूमिका है। उन्नत तकनीकी एवं प्रजातियों को अपनाकर गन्ना उत्पादकता में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। गन्ने की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। गन्ना एक लंबी अवधि वाला फसल है। इसे पकने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है, जो बोए गए बीज की किस्म पर निर्भर करता है। गन्ना अलग अलग मौसम में अच्छी तरह उग सकता है, लेकिन इसे खास तौर पर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। बुवाई के समय 20 से 25 डिग्री और फसल की कटाई के समय 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। केवल ये गन्ने के फसल का ही बात नहीं है, हम कोई भी फसल डालें तो बीज डालने से पहले, भूमि की तैयारी से पहले अपनी मिट्टी की जांच कर लें। मिट्टी की जांच कराने से हम लोगों को मिट्टी के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। उसके हिसाब से हम लोग को पोषक तत्व निर्धारण करने में आसानी होगी। गन्ने के खेती के लिए ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार पहले गहरी जोताई कर लेते हैं। गहरी जोताई करने के बाद 2 बार हैरो से जोताई करेंगे, उसके बाद फिर 2 बार कल्टीवेटर से गहरी जोताई करते हैं। फिर रीजर के माध्यम से हम नाली निकाल लेंगे और नाली निकालने के बाद फिर ये हमारा एक हिसाब से कहा जाए तो खेत की तैयारी होगी। गन्ने की खेती के लिए खेत की तैयारी में गहरी जुताई, हरी खाद का प्रयोग और उचित नमी का ध्यान रखना शामिल है। खेत को भुरभुरा बनाने के लिए कल्टीवेटर और रोटावेटर का उपयोग किया जाता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद 2 से 3 उथली जुताई करके पाटा लगा दे। गन्ने की अच्छी वृद्धि के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। यदि मिट्टी में नमी की कमी हो तो बुवाई से पहले पलेवा करके नमी की पूर्ति करें। जी, गन्ने में जो हम बीज तैयार करते हैं तो ये जैसे प्रतीकात्मक रूप से ये गन्ने का पौधा, इसे हम लोग को बीज तैयार करना है। तो यहाँ पे ये उसका आँख है गन्ने का। तो हम इसमें जब बीज तैयार करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को कट करना है, धारदार चाकू या हथियार से हम लोग को काटना है। तो काटेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ऊपरी हिस्सा जो है वो 1/4 हिस्सा जो है वो ऊपर में रहना चाहिए और 2/4 हिस्सा आँख के नीचे साइड रहना चाहिए। और यदि हम इसको काटते हैं तो ध्यान ऐसा रखें कि ये एक बार में कट जाए, इसको दोबारा काटना मत पड़े। यदि हम इसको 2 बार 3 बार में काटते हैं तो जो बीज का गुणवत्ता है वो प्रभावित होगा। और हम यदि बीज चयन कर रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले शुरुआत में ये भी सावधानी रखना है कि पेड़ी फसल का हम लोग बीज बिल्कुल भी मत लें। जो पहले साल वाला गन्ना है उसी का हम उपयोग करें और काटते समय एक बार में ही वो पूर्णतः कट जाए। और जैसे हम लोग को खेत में लगाना है तो ये गन्ना जो है 1 दिन से ज़्यादा मत रुके। ताज़ा गन्ना यदि हम लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि 1 दिन से ज़्यादा रुकता है तो बुझा हुआ चूना 1 से 2% के घोल में इसको 2 से ढाई घंटे ट्रीटमेंट करके डालें ताकि इसका जो वाटर रेशियो है वो बराबर बना रहे। गन्ना पूरे साल भर होने वाली फसल है और इसमें मौसम के अनुरूप पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल के जमाव, कल्ले निकलने और बढ़वार के समय उचित मात्रा में पानी देना आवश्यक होता है। गन्ने के बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी में नमी बने रहना जरूरी है। गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई विधि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अनुसार पानी सीधे फसल के जड़ में दिया जाता है, जिससे फसल में पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति समान रूप से बनी रहती है। इस विधि से सिंचाई करने पर मिट्टी में पपड़ी आने
और खेत में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस विधि से सिंचाई करने से पानी सभी दिशाओं में एक समान मात्रा में फैलता है। ड्रिप सिंचाई विधि से खेत में खरपतवार उत्पन्न नहीं होता है। बरसात लगने के बाद तो सिंचाई, अगर नियमित रूप से बरसात में बारिश यदि हो रही है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जो है वो लगाने से बरसात के बीच में जो डिस्टेंस है उसी में लगेगा। तो हम सिंचाई ड्रिप विधि से भी कर सकते हैं। ड्रिप विधि से हम लोगों को पानी की भी बचत होगी और हम लोगों का जो खरपतवार अनिश्चित रूप से उग रहा है वो भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन हमारे इधर ज़्यादातर नाली विधि से सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं तो ये ध्यान रखें कि नाली को फुल नहीं भरना चाहिए। नाली हाफ लेवल तक आए, उसके बाद वो जो नाली है वहाँ का पानी रोक के फिर अगली नाली पे डालना चाहिए। और ड्रिप विधि हम कहा जाए तो ड्रिप विधि में एक हमारे बोर के पास टैंक रहेगा। टैंक के माध्यम से हम लोग खाद है, कुछ भी पोषक तत्व है वो भी हम ड्रिप सिस्टम में डायरेक्ट जड़ों तक पहुँचा सकते हैं। संगवारी हो, गन्ना के व्यावसायिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा चलत है और विशेषज्ञ शेष नारायण जी बतावत हैं। तो संगी वो चर्चा ला हम जारी तो रखबो, अभी ये ले लेथन एक छोटे से और संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तो हरमन के फिर से स्वागत है। आओ अब ये जानी कि हमार पेड़ पौधा तैयार हो गए, हमारे जो गन्ना है तेन तैयार हो गए। तू मन जानता हो कि कोनो भी तैयार पौधा ला नुकसान कौन कौन प्रकार से हो सकत है। तो वह पहला चीज़ होते खरपतवार, नींदा कांदी जो उनमें होते तेन मन का करते कि हमार जो हाँ मुख्य फसल बर खातू दे हैं पानी दे हैं तेन ला ओमन खा के ओमन बाढ़ जाते और हमार जो मुख्य फसल है तेन लीरी लीरी हो जाते। तो संगी हो एमा जो खरपतवार होते तो कैसे दिखते हो और एमा होए खरपतवार ला दूरिया कैसे करना है, कौन प्रकार के दवाई डालना है, कौन कौन समय में एमा खरपतवार होते अब जान लेथन हमारे विशेषज्ञ जी क्या कहते हैं। जो घास वर्गीय खरपतवार है, घास वर्गीय खरपतवार के लिए एमेट्रिन है। एमेट्रिन 750 ग्राम प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोल के 10 पंप के हिसाब से स्प्रे करवाना है। और इसमें चौड़ा पत्ती वाला भी खरपतवार उगता है। चौड़ा पत्ती के लिए 2,4-D 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि हमारे खेत में चौड़ा पत्ती और संकरा पत्ती दोनों घास एक साथ उग आया है तो हम 2,4-D 400 से 500 ml
और एमिट्रिन 80%। इसको 750 ग्राम प्रति एकड़ के दर से डाल सकते हैं। जब नर्सरी डालते हैं, खेत में बीज डालते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम सिंचाई करते हैं कुछ कुछ खरपतवार शुरुआत में ही उगाता है, लेकिन ज़्यादातर खरपतवार जो है बारिश के टाइम, मानसून के बाद जो बारिश होती है उसके बाद ही आता है। और यदि ऐसा समस्या आता है तो बहुत सारे किसान भाई कुछ कुछ यदि है तो हाथ से भी उसको निदाई कर सकते हैं, लेकिन यदि बहुत मात्रा में खरपतवार का समस्या है तो हम एमिट्रिन प्लस 2,4-D दोनों को कंबाइन डाल के उसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ना एक लंबी अवधि वाला फसल है, जिसके कारण देख रेख एवं खाद की आवश्यकता भी अधिक होती है। खेत साफ करने के बाद प्रति एकड़ खेत में 5 टन गोबर की पची खाद डालें। 1 एकड़ खेत में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा का उपयोग करें। नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटें। पहला भाग कटाई के बाद एवं बाकी की मात्रा को 2 महीनों के अंतराल पर डालें। मिट्टी में जिंक की कमी होने पर 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा को 1 एकड़ खेत के अनुसार डालें। मिट्टी की जांच अवश्य करा लें और आवश्यकता के अनुसार ही खाद का प्रयोग करें। रासायनिक खादों में यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग किया जाता है। किसान भाई, गन्ने में मुख्यतः लाल सड़न की समस्या ज़्यादा आती है। लाल सड़न जो है वो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम रोग कारक के कारण होता है। हम यदि खड़ा फसल में इसके उपाय के बारे में सोचें तो बहुत ज़्यादा कुछ सटीक उपाय नहीं है। हम लोगों को इसको प्रिवेंशन के रूप में देखना चाहिए, प्रिवेंशन के रूप में इसका उपाय ढूंढना चाहिए। इसके लिए ट्राइकोडर्मा वीडी, ये जो है बहुत बढ़िया उपाय है। ट्राइकोडर्मा वीडी का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो लाल सड़न का है वो बीमारी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें एक और दूसरा समस्या आता है विल्ट का। विल्ट के लिए जो गन्ने का बीज है उसको लगाने से पहले उष्मा उपचार करना चाहिए। भाप ट्रीटमेंट करके हम ये जो विल्ट है उसको बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। गन्ने की खेती किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभदायक व्यवसाय है। यह न केवल चीनी और इथेनॉल उत्पादन में योगदान देता है, बल्कि लाखों किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है। चूँकि गन्ना आधारित उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए गन्ने की खेती को अधिक लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए टिकाऊ और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है। किसान भाई गन्ने की खेती करके साल भर में ही लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। गन्ने में शुरुआती वर्ष में हम टोटल कास्ट को जोड़ें तो 30 से 35 हज़ार का लागत आता है गन्ना हमारा पूरा तैयार होते तक, कटाई तक। और ये जो 1 एकड़ का उत्पादन है गन्ने में वो 350 से 400 क्विंटल तक। यदि हम अच्छे से मैनेजमेंट करें तो हम लोगों को प्रति एकड़ गन्ने का उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से हम लोगों को उत्पादन मिलता है। यदि हम इसको सहकारी संस्था में बेचें, सहकारी संस्था हमारे यहाँ नज़दीक में भोरमदेव शक्कर सहकार कारखाना कंवर्धा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में है, तो सहकारी संस्था में हम भेजें तो 350 रुपया प्लस हम लोगों को रेट मिलता है। साथ साथ इसमें जैसा हमारा गन्ना का क्वालिटी होगा ओवरऑल रिकवरी निकल के आता है, उसके बाद भी हम लोगों को बोनस के रूप में और इसमें प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो एक मोटा मोटी 400 के दर से भी हम आकलन करें तो 1.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से आसपास हम लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। उसमें हम यदि 35 से 40 हज़ार लागत काट भी दें फिर भी हम लोगों को नेट जो इनकम है वो 1,10,000 1,20,000 के आसपास बनता है। तो संगवारी हो, जिन खेत में मैं खड़े हूँ तुम सोचो थो ना कोनो गन्ना लगाए कि नहीं लगाए, फायदा कमाए कि नहीं कमाए के तो गोल्हापारा में हमारे राम कुमार साहू, ये जो साहू जी जो है जखर खेत में मैं खड़े हो राम कुमार जी के, वही ये गन्ना लगाए है। और वो कब से वो लगाईस, लगाए के बाद में वो का अनुभव हुईस, कैसे खेत के तैयारी करीस, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये सारी बात वो वाला जो अनुभव होए है तेल सुमन बढ़िया ध्यान से देखो संगवारी हो।
ओकर देखे तो तुहू मतलब फायदा हो है और विश्वास हो जाही कि गन्ना हमला लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखत हन राम कुमार साहू जी के ओकर जो अनुभव है गन्ना के तेन का है। मैं गन्ना खेती सर जी 15 साल से करा था। पहली तो 15 साल की पहली मैं धान के खेती करत रहे। धान के खेती मोल प्रॉफिट ज़्यादा नहीं जमी सर जी, तो मोला ये शेष नारायण भाई हमार लोरमी से ग्राम सेवक है, वो बताइए गन्ना के विषय में। तो मैं गन्ना के काम ला करे बर चालू करें तैयारी सर जी। ट्रैक्टर से जोताई करें, जोताई करके वो में मांदा चढ़वाएँ, मांदा ट्रैक्टर से लगा के खिंचवाएँ। ओखर बाद गन्ना ला टुकड़ा टुकड़ा काट के वो बीज ला पूरा मांदा में पूरा लाइन से लगाएं। ओखर बाद पानी ढीले चालू होइस पानी, ओखर बाद फिर ओला लगाए के प्रयास करें। गोड़ में जैसे खूनते वैसे जमीन से 1 इंच अंदर जाते। ओखर बाद गन्ना 15-20 दिन के अंदर में ज़मीन से बाहर हो जाते। सभी गन्ना काटन सर जी हमन, और सब गन्ना ला काट के ट्रैक्टर में लेबर से मजदूर से बोला पूरा छँटवाए जाथन। पूरा छँटवा के कटवा के ट्रैक्टर में भरथन और भर के कारखाना में ले जाथन गुड़ कारखाना में। कम से कम 1 एकड़ में 30 से 35 हज़ार ओखर लागत आते सर जी। खातू कटाई लेबर मजदूर ट्रैक्टर और ओखर कम से कम उपज टोटल अगर करे जात 1 लाख से 1,10,000 1,20,000 से मतलब प्रॉफिट हमारा मिलते सर जी। तो देखे ना संगी हो साहू जी का कहत रही है, बिल्कुल चारों डाले फायदा है हर प्रकार के। 15 साल हो गए मुल्ला गन्ना के खेती करत और बढ़िया 1,00,000 1,50,000 रुपया एकड़ पाछून कमावत है। तो उमन जैसे बताई नहीं ना राम कुमार साहू जी है, वैसने तो उमन गन्ना लगाओ और हमारे जो शेष नारायण जी विशेषज्ञ बताई से देखो ज्ञान के तुम फायदा उठाओ, खूब कमाओ संगवारी हो। अब बेरा है गीत और संगीत के, तो आवा एक छत्तीसगढ़ी गीत के घलो मजा ले लेथन। मायाला तोरे अचरा बांधे रही बेवो बांधे रही बेना बांधे रही होगा मायाला मोरे अचरा मायारो मोर बांधे रही होना बांधे रही बेवो मायाला तोरे अचरा बांधे रही बेवो बांधे रही बेना बांधे रही बेवो बांधे रही बेना बांधे रही होगा मायाला मोरे अचरा बांधे रही होगा बांधे रही होना। कैसे लगी आज की जानकारी है? हाँ मोल पक्का विश्वास है आज के जानकारी के हिसाब से तू मन गन्ना जरूर लगाओ और फायदा कमाओ संगवारी हो। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा होबो तलघस जम्मो झंडला। जय राम राम राम।